लिस्ट देने वाले आते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं? डिमांड करते तुम बेचो किसी रेट भी, हमें खर्चा दो। उसकी इंक्वायरी भी होगी, दूसरी साइड को भी हम सुनेंगे, और फिर अगर वो जुर्म में पाया गया तो हम उसको सख्त से सख्त सजा भी देंगे। कोई भी बंदा आपको इस तरह हरासा करे, कोई भी हमारा नाम इस्तेमाल करे, आप सिर्फ उसकी वीडियो बनाएं। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मिरान ट्रिब्यून। हैदराबाद की इंतज़ामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो चालान भी करती है और वो गिरफ्तारी भी करती है, लेकिन असल मसला क्या है, इसकी हमने एक छानबीन करनी थी। जो अफसरान के साथ नीचे का तबका है, वो किस तरीके से भत्ताखोरी करता है, वो किस तरीके से ब्लैकमेल करता है दुकानदारों को गिरफ्तारी के नाम पर, चालान के नाम पर। गोश्त तो महंगा बिक रहा है ना, ज़्यादती हो रही है एक आम आदमी के साथ। अगर इंतज़ामिया कोई कार्रवाई करती है तो आप कहते हो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो आपके साथ ज़्यादती कैसे हो रही है? हमारे साथ जाती ही हो रही है कि एक्सपोर्ट 1900 रुपये 2000 रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा बकरे का। आप हमें 1550 का लिस्ट उठा के दे दो, आप हमें 1550 ला दो, 1500 बेचने के तैयार हैं। हम 50, हम भी मुसलमान हैं, हम यहूदी नहीं है, मगर हमें आगे से महंगा मिल रहा, फिर हम उस रेट बेच रहे हैं। फिर हमें जुर्माना ना, हम लोगों से पूछा गया कि तुम्हारा लिस्ट का ना, अपने मर्जी से अपने लिस्ट का नंबर निकाल के दे दिया ना कि ये रेट लिस्ट है, इस लिस्ट पे बेचो। आप जहाँ से आ रहा वहाँ से हमें कम कर दो, हम खुद ही कम बेचेंगे। लिस्ट देने वाले आते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं? डिमांड करते तुम बेचो किसी रेट भी, हमें खर्चा दो। तो कितना खर्चा मांग? जो भी तुम्हारा 2000 लो, 4000 दो, लेंगे, अब काम हो जाएगा। तो पूरे साल चल रहा होता है ना, पूरे इस साल। महीने के अंदर करता है वो, और लोगों से भत्ता ले रहा है, वो लेके से उधारी ले आता है। क्या नाम है उसका? राजा नाम है उसका। ये जो राजा जो बंदा है, वो राजा कौन है? राजा बंदा ये है जो इधर लिस्टें बांटता है। तो किसके भी आप पे बांटता है? किसी पुलिस इंतजामिया के आदमी ने भेजा होगा ना उसको। इंतजामिया का आदमी है, ठीक है, प्राइवेट, और यहाँ पे आके वो भत्ताखोरी करता है, ठीक है ना। लोग लड़कों को बुलाता है, ये लिस्ट उनने हमारे को दी, हमने उसको ये कहा, हमने ये रेट है कम, ठीक है, हम इस हिसाब से बात करेंगे। उसने गुस्से में आके लिस्ट ले गया, और उसी दिन डीसी साहब को बुला के उन्होंने हमारे 10-10 हज़ार रुपये की चालान करवाए। आपने दुकानदारों की भी गुफ्तगू सुनी, जो एक आम आदमी को हरासा किया जा रहा है, वो भी हम मामला क्लियर करने के लिए आए। ऐसी सिटी हमारे साथ मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, महंगाई अपनी जगह, मामलात अपनी जगह, जो अफसरान के नाम पर जो ये नीचे का तबका है, वो दुकानदारों को ब्लैकमेल करना, हरासा करना और धमकियाँ देना, ये सिलसिला कब बंद होगा? महंगाई तो एक अपनी जगह है, इसका एहतसाब शुरू कब करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल गलत है अगर हमारे नाम पे लोग इस तरह कर रहे हैं, हमें उसका इल्म भी नहीं होता। जिस तरह मेरी आपसे गुफ्तगू अभी हुई, ये जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, मार्केट कमेटी का मुलाजिम है। पहले तो ये मैं बड़ा क्लेरिफाई करूं कि इससे ज़िला इंतज़ामिया का कोई ताल्लुक़ नहीं। मार्केट कमेटी है, उनका अपना एक डिपार्टमेंट है, अपना एक मैकेनिज़्म है, और इनका फ़कत काम यही होता है कि ये दुकान में जाके रेट लिस्ट देते हैं और उसका तयन करते हैं। अब अगर इन्होंने इनको कोई धमकी दी है या हमारे नाम पे इन्हें हरासा करने की कोशिश की है, उस दिन भी हमने बाज़ार में ये कहा कि आप हमें एक रिटन कंप्लेंट ला के दें। और जो उस बाज़ार में हम एक खौफ का आलम देख रहे थे, और वो जो हमने उस टाइम मैंने देखा, मैंने कहा आप ये सारी चीज़ें ले आएँ, क्योंकि देखिए कानून का तकाजा भी है कि आप जिस पर इल्ज़ाम लगाएं उसकी इंक्वायरी और उसको सज़ा मिले। तो ये मैंने तब भी वादा किया था। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी इस पर बात की है, और जो ही वो कंप्लेन रिटर्न आएगी, अभी तक वो एसोसिएशन मेरे पास नहीं आई, वो कह रहे हैं हम सारा बाज़ार आएंगे, वो आएंगे, उसकी इंक्वायरी भी होगी, दूसरी साइड को भी हम सुनेंगे, और फिर अगर वो जुर्म में पाया गया तो हम उसको सख्त से सख्त सज़ा भी देंगे। पब्लिक की बहुत कंप्लेन है गोश्त वालों के लिहाज से, और वो आप मीडिया वालों को भी मेरे से ज़्यादा उसका इल्म है। तो हम जब वहाँ पर गए पब्लिक की कंप्लेंट पे, वहाँ पर वो रेट ज़्यादा दे रहे थे। इससे पहले हम प्राइवेट पार्टियों से भी बाइंग करते, मैं बेस बदल के भी इन मार्केटों में गया हूँ, तो तब दोनों तरफ से ये नुकता आया। एक ये लोग ओवर सेलिंग ओवर प्राइसिंग कर रहे थे, और इधर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये हमें धमकियाँ देता है। सर, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओवर प्राइसिंग या ये जो मुनाफाखोर है, इनके लिए तो किसी किस्म की कोई रियायत होनी नहीं चाहिए। आम पब्लिक को इन्होंने मतलब मौत के मुंह में भेज दिया है। मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि जो अफसरान, इनकी शे जो है, जो अफसरान के साथ घूम के, जो नीचे का तबका है आपके, जो आपके अंडर काम करते हैं या आपसे रिलेटेड होते हैं, जो आपके साथ घूम रहे होते हैं, उनका एहतसाब शुरू करेंगे तो बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, उसमें सबसे पहला कदम है, आप जैसे भाइयों का हमें सपोर्ट चाहिए, मीडिया की, उसकी निशानदेही करें। हम देखिए जाते हैं, हमें उस तरह तो इल्म नहीं आता, आप उन लोगों की निशानदेही करेंगे, आप वो दिखाएंगे कि ये है, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ देंगे,
तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए इमरान, एक तो मैं आपसे ये भी करूँ, आजकल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास फ़ोन है, आप जैसे मीडिया के एंकर पर्सन्स की रसाई भी हर किसी को है। देखिए कोई भी बंदा आपको इस तरह हरासा करे, कोई भी हमारा नाम इस्तेमाल करे, आप सिर्फ उसकी एक वीडियो बनाएं, किसी भी ऐसा कोई ऐसा शवाहिद हमें दे कि हम कॉन्क्रीट प्रूफ के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो तब ही जाके जिस तरह आपने कहा हम इन दीमकों को पकड़ पाएंगे। और इनसे जब एहतसाब शुरू होगा तो ये ओवरऑल महंगाई भी कम होगी और ये जो सिलसिला तय कितने टाइम से चलता रहा है ये भी रोक पाएगा। आपने गुफ्तगू सुनी, मामला महंगाई का या दीगर मामला तो अलग है, लेकिन ये बात ढकी छुपी नहीं है कि अफसरान का नाम इस्तेमाल करके शहर को दीमक की तरह चाटने वाले जो अफसरान हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जो भत्ते लेकर मुनाफाखोरों को या दीगर जराइम को सरपरस्ती करते हैं, वो भी ढकी छुपी नहीं है। उनके भी किस्से ज़द आम है, इनका भी सद्देबाब होना चाहिए। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ इमरान मलिक, मिरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।